हेलो गाइज, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। दिस इज शुभम, यू वाचिंग शुभम सब्स एंड आज का ब्लॉग विल बी ऑल अबाउट द कोविड वैक्सीनेशन ब्लॉग एंड वन मोर थिंग विच इज़ माई एक्सपीरियंस एज अ फिल्म मेकर इन दिस पैंडमिक। मैं आज आप लोगों के साथ अपनी सारी चीज़ें शेयर करने वाला हूँ कि इस पैंडमिक ने मुझे किस तरह से अफेक्ट किया है और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की हैं। प्लस मेरा जो आज का वैक्सीनेशन लगने वाला है उसके बाद मुझे बुखार आता है नहीं आता है, साइड इफ़ेक्ट कुछ होता है नहीं होता है, वो सब भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो ये व्लॉग को लास्ट तक देखना बिल्कुल मत भूलना। एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल राइट नाउ बिकॉज दिस is one of the channel which world will know one day, so be a part of it. And now let's roll the intro. So this is the place that I hope you guys can see. ये है रामलीला मैदान में एंड आई एम हेयर फॉर द फर्स्ट डोज ऑफ माई कोविड वैक्सीन। अंदर में भैया और फूफा जी लोग हैं तो उन्होंने लाइन लगा कर रखी है। मेरे को थोड़ा आने में लेट हो गया क्योंकि मैं पिछला वाला व्लॉग रेंडर कर रहा था एंड रेंडर करे बिना आई कांट टेक आउट माई मेमोरी कार्ड एंड उसकी वजह से मैं अगर मेमोरी कार्ड नहीं निकालता तो व्लॉग नहीं हो पाता। तो मुझे 15-20 मिनट का टाइम लगा है बट आई एम हियर राइट नाउ ऑन टाइम एंड हियर इज कबीर सिंह विद अस। किधर हो रही है वैक्सीनेशन? यहाँ पे देखो कराना पड़ेगा, अपना नाम रजिस्टर उधर तक भी लोग खड़े हुए हैं। तो नाम तो रजिस्टर हो गया ना पहले? हाँ, नाम रजिस्टर हो गया, बस एक आधार कार्ड दिखा के लाइन पे लगना पड़ेगा। अच्छा। तो भाई कल जितना इजी था कि हमारी जाती लाइन आ गई थी, मतलब नंबर आ गया था, आज उतना ही टफ है। अंदर से पूरी तरह से भीग चुके हैं और आप लोगों को पसीना दिख रहा होगा। तो एक्चुअल में ना यहाँ पे लाइन बहुत लंबी है क्योंकि दिस इज़ सेंटर ऑफ आवर सिटी। तो नमस्ते अंकल। तो लाइन लंबी है तो उसके वजह से थोड़ी प्रॉब्लम है। तो फाइनली मुझे पहला डोज लग चुका है एंड जो वैक्सीनेशन लगी है वो है कोविशील्ड। तो इसमें बेसिकली लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि थोड़ा बुखार वगैरह हो रहा है और सर्दी खांसी हो रही है। तो इन्होंने कहा है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो पैरासीटामोल वगैरह खा लेना तो आराम रहेगा। मतलब इन शॉर्ट बुखार वगैरह थोड़ा बहुत आता है एंड लगते वक्त तो मेरे को पता भी नहीं चला कि लग भी गया। बहुत छोटी सी इंजेक्शन थी और शयन अभी लगवा रहा है। उसका कुछ वेबसाइट में प्रॉब्लम था जिसकी वजह से ओपन नहीं हो रहा था तो उसका थोड़ा लेट लगा बट वो भी करवा रहा है एंड होपफुली 15-20 मिनट बाद हम घर जा सकते हैं। क्या है कि जब आप वैक्सीनेशन लगवाते हो तो वैक्सीनेशन लगवाने के बाद आपको थोड़ी देर ऑब्जर्वेशन रूम में रहना पड़ता है 30 मिनट के आसपास एंड उसके बाद फिर आप अपने घर जा सकते हो। तो ये ऑब्जर्वेशन रूम है पूरा खाली। तो यहाँ पे हमको 15-20 मिनट 30 मिनट रहना है, उसके बाद हम जा सकते हैं। ओ भाई साहब, मैंने आप लोगों को बता तो दिया था कि अभी ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, बहुत ही फिट लग रहा है, बुखार नहीं आ रहा है। बट कल जो मेरी हालत हुई थी वापस आने के बाद वो आफ्टर इफेक्ट दिख रहा था। ये जहाँ पे मेरे को डोज पड़ा था उसका वो वाला कंधा बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था एंड पूरा शरीर टूट रहा था। बट वो एक दिन का था, आज आई एम टोटली फाइन, मेरे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एक दिन मोस्ट प्रोबेबली यार इतना बड़ा वायरस, इतने सारे लोगों की मौत, उसका एक वैक्सीनेशन है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो आएंगे ना। तो वही एक प्रॉब्लम थी
एक दिन की प्रॉब्लम रहती है, उसके बाद सब ठीक हो जाता है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि मुझे यही फील हुआ, पापा मम्मी मेरी दादी तीनों से मैंने पूछा, उनको भी यही फील हुआ। तो ऐसा कुछ ड्रास्टिक साइड इफेक्ट तो मुझे लगा नहीं। एंड नाउ लेट्स कम ऑन टू द सेकंड टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, हाउ द पैंडेमिक हैज़ अफेक्टेड माई लाइफ एज अ फिल्म मेकर। मैं आपको कुछ प्रोज बताऊँगा और कुछ कॉन्स भी बताऊँगा, एंड ये भी बताऊँगा कि फ्यूचरिस्टिक वे में आप क्या सोच सकते हो इफ़ यू आर अ फिल्म मेकर और मे बी अ क्रिएटिव पर्सन। सबसे पहली चीज़ कॉन्स में जाते हैं। कॉन्स ये है कि हमको लोकेशन ढूंढने में ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग गई, क्योंकि पीपल आर मोर कंसर्न अबाउट द कोविड, एंड जो कि उनको रहना चाहिए ऑब्वियसली, एंड उसकी वजह से हमको कई जगहों पर जहाँ पहले अलाउ हो जाता था शूट करने को, अब वो अलाउ नहीं हो पाता। सेकंड चीज़ ये है कि हमको अगर कोई भी अपने लिए गैजेट या कोई भी गियर चाहिए होता है जिससे हमको शूट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल लेंस हो गया, लाइट्स हो गए, माइक्रोफोन हो गए, तो वो सब चीज़ इजीली अवेलेबल नहीं हो पा रहे, जस्ट बिकॉज डिलीवरी जो है या तो जहाँ से आना है वहाँ पर लॉकडाउन है, या जहाँ पर आना है वहाँ पर लॉकडाउन है, तो ये डिलीवरी भी नहीं हो पा रही। तो ये भी एक बहुत ही मेजर फैक्टर बन चुका है। तीसरी चीज़ ये है कि हमने बहुत सारे आइडियाज सोच कर रखे थे इन पास्ट कि ये चीज़ें करनी है, बट द सिचुएशन इजंट इन आवर कंट्रोल, जिसकी वजह से वो आइडियाज़ फ्लॉप होते जा रहे हैं। एंड जब आपके आइडियाज़ एक बाई एक फ्लॉप होते जाते हैं ना, तब आपको कॉन्फिडेंस भी लूज होती है, एंड उसी की वजह से देयर इज अ सॉर्ट ऑफ नेगेटिव वाइब अराउंड अस, मतलब थोड़ा अच्छा फील नहीं होता। चौथी चीज़ है जो पहले क्लाइंट मिलते थे, मतलब फिजिकली ऑफलाइन वर्ल्ड में, वो थोड़े कम हो गए हैं एंड ऑनलाइन वर्ल्ड में ज़्यादा हो गए हैं। तो ये एक प्रो भी है एंड कॉन भी है। अब आते हैं प्रोज के ऊपर। प्रोज ये है कि पहले अगर हमारे पास मान के चलो 10,000 रुपये आते थे, तो वो 2,000 खाने में, 2,000 फ्यूल में, 1,000 ट्रैवलिंग में, ऐसे बहुत ज़्यादा एक्सपेंस होते थे। बट अभी जो है, अभी एक्सपेंस बहुत कम हो गया है, जिसकी वजह से अगर हमको कोई बड़ा गियर लेना है, फॉर एग्जांपल मेरे को लेंस लेने हैं, तो लेंस के लिए पैसे सेव हो जाते हैं। मतलब जहाँ मेरे 1,000 रुपये सेव होते थे, अब मेरे 2,000 रुपये सेव होते हैं। तो ये एक प्रो पॉइंट है मेरे हिसाब से। सेकेंड चीज़ के ऊपर आते हैं। सेकेंड चीज़ ये है कि जो क्रिएटिविटी, जैसे मैंने आप लोग को आइडियाज़ के बारे में बात बताया कि एक बाई एक आइडिया फ्लॉप हो रहे थे, इसी से मुझे पता चला कि आइडियाज़ आ भी रहे थे। मतलब जब मेरे पास एक आइडिया होता था, तब मेरे को लगता था यार मैं और आइडिया सोच नहीं पा रहा, बट आज के टाइम पे मेरे पास इतने सारे आइडियाज़ हैं, तो अब लगता है कि हाँ, आइडियाज़ की कमी नहीं होने वाली है, बट कंसिस्टेंसी की कमी होने वाली है, तो उसके ऊपर ध्यान देना। तो आइडियाज़ भी भरपूर आ रहे हैं। नाउ लेट्स कम टू द थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट ये है कि जहाँ मुझे ऑफलाइन क्लाइंट ढूंढने में पहले बहुत मेहनत लगती थी, अब ऑनलाइन वो चीज़ पॉसिबल हो गई है। तो अब जब लॉकडाउन हटेगा भी, तो ऑफलाइन क्लाइंट्स तो ढूंढूंगा ही ढूंढूंगा, बट साथ ही साथ आई नो कि ऑनलाइन कस्टमर्स भी एग्जिस्ट करते हैं, और इससे में भी मेरी इनकम बढ़ सकती है। अब और एक पॉइंट है, आप सभी ने घर में बैठ के ये तो सर्च किया ही होगा कि हाउ टू अर्न फ्रॉम इंटरनेट, या घर बैठे पैसे कैसे कमाएं। मैंने भी सर्च किया था। इससे मुझे काफ़ी सारी चीज़ों का पता चला, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे पता ही नहीं थी। लेट मी ड्रिंक इट फर्स्ट। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे पता ही नहीं थी कि एग्जिस्ट करती भी है, ये भी हम कर सकते हैं ऑनलाइन, बट आई गॉट टू नो अबाउट इट। एंड साथ ही साथ मैंने फाइनेंशियली भी रिसर्च करना शुरू किया, विच इज़ अ गुड थिंग इन 20s, कि आप 20s में ही कैसे कहाँ से इन्वेस्ट कर सकते हो, कैसे कमा सकते हो, वो भी आप शुरू करो। तो दिस वाज ऑल्सो अ ग्रेट starting point of financial journey. So now as a filmmaker there is one more pro point which is अब मेरे पास बहुत ही पर्याप्त समय है अपने एडिटिंग्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने का। तो अब जो चीज़ मुझे लगती थी कि पहले हो सकती है कि नहीं हो सकती, लाइक इन आफ्टर इफेक्ट्स, तो अब वो भी मैं ट्राई कर रहा हूँ। सो इफ़ यू आर अ फिल्म मेकर, म्यूजिक प्रोड्यूसर और अ ग्राफिक डिज़ाइनर, तो मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक बहुत ही अच्छी साइट डिस्कवर की है जिसका नाम है फाइवर। आप लोग में से काफ़ी लोगों को उसके बारे में ऑलरेडी पता होगा, बट जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूं। फाइवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि अगर आपको उसमें आप कोई भी चीज़ जानते हो, मतलब अगर आप डाटा एंट्री भी करना जानते हो ना, टैली वगैरह भी जानते हो, तो भी आप वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। एंड जिनको भी वो काम चाहिए, कि जिनको मान लो वीडियो बनवाना है या उनको अपना लोगो बनवाना है,
तो वो डायरेक्ट फाइवर पे जाते हैं, फाइवर पे सर्च करते हैं एंड उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है जिसके बारे में मैं एक बहुत ही अलग वीडियो बनवाऊँगा बाद में फॉर श्योर। तो वो क्या है, बेसिकली लोग वहाँ पर काम देते हैं और वहाँ पे लोग घर बैठे बैठे काम देते हैं और वहाँ से वो काम करके देते हैं, दैट टू एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस। तो मेरा भी एक फाइवर पेज है, आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हो, नीचे मैंने लिंक दे दिया है। एंड आपका लोगो वर्क हो गया, फोटो एडिटिंग हो गई, वीडियो एडिटिंग हो गई, सब मैं करके दे सकता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया होगा तो एंड शेयर ज़रूर कर देना। एंड यार डू चेक आउट माई फाइवर अकाउंट एंड मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक ले गाइस एज ऑलवेज पीस।